को मेरा प्रणाम। मैं विद्युत हूँ और विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चले, विद्युत संरचनाओं की स्थिति अच्छी हो, आपको विद्युत विपत्र मिलता रहे, इन सभी चीज़ों को देखने का कार्य ऊर्जा विभाग के द्वारा मुझे आपके क्षेत्र में दिया गया है। अब आते हैं हम कुछ लाभ की जानकारी के लिए। आपको दो तरीके से जनरली बिजली विभाग में लाभ मिलता है। पहला है विद्युत बिल के रूप में और दूसरा है संरचनाओं के निर्माण के रूप में। किसी भी प्रकार का जो सामूहिक एरिया होता है, वहाँ अगर संरचना का निर्माण करना है, ट्रांसफार्मर का लगाना है या ट्रांसफार्मर का ऑगमेंटेशन करना है, छोटे कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर है, उस कैपेसिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसा गवर्नमेंट प्रेमाइसेस है जहाँ पास पोल तार का अभाव है, वहाँ पोल तार लगाने की आवश्यकता है। कोई ग्राम हो जहाँ पास पोल तार नहीं पहुँचा हुआ है, वहाँ पोल तार लगाने की आवश्यकता है। या फिर खेत हो जहाँ पास पोल तार नहीं पहुँचा हुआ है और एग्रीकल्चर कनेक्शन लेना अगर आप चाहते हैं, वैसी स्थिति में पूरा संरचना के निर्माण का कार्य ऊर्जा विभाग की तरफ से किया जाता है। अब समय समय पर बहुत सारे स्कीम्स आते हैं जिन स्कीम्स का आप लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले MKVSY स्कीम चल रही थी जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर कनेक्शन दिया जा रहा था, मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना। उसके पहले था दीनदयाल उपाध्याय विद्युत संबंध योजना और अभी रिवैम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS स्कीम चल रहा है, जिसके अंतर्गत बांस बल्ला जहां भी हो, अगर पोलिंग का कार्य कराना चाहते हो या फिर कहीं खेत है जहां पास पोलिंग का कार्य अभी भी नहीं हो सका है, उससे संबंधित आप कार्य कराना चाहते हो, जो सामूहिक रूप से मतलब 2 पोल 4 पोल 5 पोल के वर्ग से अगर सामूहिक रूप से किसानों को आसानी से कनेक्शन लेने में सहायता मिल सकती है, या एक ट्रांसफार्मर को लगाने से 3 4 5 लोग लाभुक हो सकते हैं, तो कलेक्टिव वे में आप चाहें तो एक एप्लीकेशन दे सकते हैं जिसका सर्वे किया जाएगा। सर्वे करने के बाद में मटेरियल का आवंटन होगा, आवंटन होने के बाद में आपका कार्य होगा। तो आपका जो एप्लीकेशन होता है उसमें सर्वे के स्तर तक आपको लगे रहना पड़ेगा हमारे साथ कि सर्वे वर्क हो गया कि नहीं। एक बार जब सर्वे काम हो जाता है तो अलग अलग प्रखंडों में सभी सर्वे को एक्यूमुलेट किया जाता है, जमा किया जाता है। जमा करने के बाद में एक साथ मटेरियल का आवंटन होता है। आवंटन होने के बाद में फिर काम होना शुरू हो जाता है। तो आपको बस आपके एप्लीकेशन को सर्वे लेवल तक ले जाना होता है, जिसके लिए आवेदन जमा करने के बाद आपको हमारे साथ संपर्क में रहना पड़ेगा। 1 हफ्ता 2 हफ्ता में एक बार जेई साहब से चर्चा कर लेंगे। क्लियर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि सर्वे हो सका है कि नहीं हो सका है, तो आप चाहें तो अनुमंडल लेवल पे बिजली विभाग का जो कार्यालय है रोसड़ा में, वहाँ भी आप जा करके इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। अब आते हैं बिजली बिल के विषय में। परिषद एरिया को छोड़ दिया जाए, उसके अलावा जो ग्राम घरेलू कनेक्शन आपको ₹2.90 प्रति यूनिट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि एक यूनिट की कीमत लगभग ₹7.50 होती है। लगभग 60 से 70% की सब्सिडी दी जाती है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, प्रति माह आपके बिल पे स्वतः वो दिखाई देता है। आप अपने बिल को देख सकते हैं, उसमें सब्सिडी की राशि को अलग से दिखा दिया जाता है। एग्रीकल्चर के जो हमारे उपभोक्ता हैं जो बिजली का उपयोग करते हैं, उनको एक यूनिट के लिए मात्र 75 पैसा देना होता है, जबकि एक यूनिट को सरकार ₹7.50 में खरीदती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 90% का सब्सिडी आपको प्रोवाइड होता है। तो आप एग्रीकल्चर कनेक्शन अगर लिए हैं तो आपको पता होगा कितना ज़्यादा फ्रूटफुल है। अगर नहीं लिए हैं, अगर लगता है कि संरचना वहाँ